नमस्कार मित्रों, आज हम एक आप सबको ऐसा नोटिस बताने वाले हैं कि जिससे देखकर लगेगा कि आपको इंडिया में कुछ बड़ा चीज होने वाला है। और जल्द ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। ऐसे में पहले 2012 में भी इसका परीक्षण किया गया था। दरअसल जल्द ही आपको बाजार में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट देखने को मिल सकते हैं। खबर है कि रिजर्व बैंक देश में करेंसी नोटों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर के नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जिसमें बता रहा है कि आप पेपर करेंसी की जगह प्लास्टिक करेंसी का यूज करेंगे। मतलब कहने की कागज के रुपया होता है, उसको कागज के रुपया को बदलकर प्लास्टिक का रुपया बनाएंगे और वो पेपर आते कागज का रुपया जितना है उसको पूर्ण तरीके से खत्म करेंगे। आरबीआई ने ये चीज बोला है अपने नोटिस में। तो आरबीआई का कहना है कि मतलब कि आखिर हम लोग ये तो सोच सकते हैं कि मतलब कि आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहता है। आरबी आरबीआई आदि पेपर करेंसी कितना तो अच्छा है, यूज कर सकते हैं, तो उसको प्लास्टिक करेंसी आखिर क्यों बनाना चाहता है। तो भाई सेम क्वेश्चन मेरा भी है, बट इससे एक फायदा भी है कि प्लास्टिक करेंसी हो जाएगा तो बहुत सारा फायदा हो जाना है। जैसे कि पेपर करेंसी होता है, तो पेपर करेंसी आप पानी में जैसे कहीं पे पानी हो गया तो उसमें फट जाता है या खराब हो जाता है। और प्लास्टिक करेंसी को जब आप पानी में डुबाइएगा तो वो ना तो फटता है ना खराब होता है। इसी कारण से आरबीआई ने सोचा क्यों ना हम पेपर करेंसी की जगह प्लास्टिक करेंसी का यूज करेंगे। और प्लास्टिक करेंसी को यूज करने वाले अलग अलग देश भी हैं कि बहुत सारे देश में प्लास्टिक करेंसी चलता है ऑलरेडी। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन शायद कुछ देश हैं जहाँ पे ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पे प्लास्टिक करेंसी यूज होता है। पहले वहाँ पे भी पेपर करेंसी यूज होता था, बट वहाँ पे कुछ टाइम बाद कुछ टाइम पहले वहाँ पे प्लास्टिक करेंसी ऑलरेडी वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। अब हमारे आरबीआई का ये सोच कब, तो सन 2010 की बात है जहाँ आरबीआई ने सोचा क्यों ना हम पेपर करेंसी जगह प्लास्टिक करेंसी का यूज करें। तो उस समय कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, बस 2010 में सोचा था। तो उसके लिए कुछ काम चालू कर दिया उस पे कि मतलब प्लास्टिक करेंसी यूज करना है। तो 2012 आ जाता है, तो 12 में सोचा कुछ हम राज्य में जैसे कोची हो गया, भुवनेश्वर हो गया, अलग अलग जगह कुछ एक आध दो शहरों में लॉन्च करना चाहता था प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी 2012 में जब लॉन्च करना चाहा ना, तो उस वक्त हमारे एटीएम मशीन में कुछ खराबी आ रही थी, क्योंकि हमारे एटीएम मशीन पेपर करेंसी की बेस पे बनाया गया था, बेसिस पे बनाया गया था कि पेपर करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। बट वो प्लास्टिक करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो उसके लिए फिर उसका सेटअप भी तो अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अंतर तो हो जाता है पेपर करेंसी और प्लास्टिक करेंसी दोनों में, तो अंतर तो हो ही जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को तब आ रहा, तो तब फिर आरबीआई ने सोचा कि इस चीज को सही करते हैं। तो इस चीज को सही करते करते बहुत दिन टाइम लग गया। 2012 से फाइनली आके 2026 में इसका अनाउंसमेंट करता है कि हम पेपर करेंसी की जगह अब प्लास्टिक करेंसी का यूज करेंगे। पर अभी पूर्ण तरह से ये यूज करना शुरू नहीं कर दिया है, कुछ टाइम बाद यदि करता है तो देखते हैं कि क्या सच में प्लास्टिक करेंसी का यूज करेगा। और प्लास्टिक करेंसी का यूज करने से फायदा भी है कि मतलब ये जल्दी फटेंगे नहीं, कुछ ज्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और पेपर करेंसी होता है जो पानी में जाने के बाद फट जाता था या खराब हो जाता था। पेपर करेंसी का दो चार वो अति है कि ज्यादा दिन नहीं चल पाता, वो फट जाता है, खराब हो जाता है। पर प्लास्टिक करेंसी इससे 2-3 गुना ज्यादा दिन तक चल सकता है, इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2-3 गुना अधिक हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक पेपर करेंसी 1 से 2 साल चलता था, तो अब प्लास्टिक करेंसी 5 से 6 साल चलेंगे, तो इससे सरकार को भी फायदा होगा और जिससे कुछ परेशानी भी नहीं होगी। और इस चीज तो है ही। और आरबीआई ने ऐसा पेपर करेंसी में क्या छिपा रखा है जिससे कि लोग नकली नोट नहीं बना पाएंगे। इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट जैसे चीज होते हैं, जैसे इसी के अंदर कुछ ऐसा चीज छिपाए जाएंगे जो अलग लोगों को पता नहीं रहेगा। और बस आरबीआई को या हमारे गवर्नर, ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब कि पूरी तरह से ब्लैक मनी जो होता था, नकली नोट बनता था, पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, 100% कुछ नहीं। बट कई कई हद तक है कि नकली नोट बना पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं बना पाएगा।
तो आरबीआई के इसका भी है कि मतलब उसमें सिक्योरिटी फीचर सब दिया जाएगा इस नोट के अंदर, तो हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा अच्छा चीज है। ट्रांस विंडोज जैसे चीज हो जाएंगे इसके अंदर, तो तरह तरह की समस्या जो आ रही थी नोट को लेकर वो नहीं होगा, पानी में फटेगा नहीं और ये ज्यादा दिन तक चलेंगे, और ये नकली नोट बनते थे उसका बनना कम हो जाएगा और ज्यादा नहीं बन पाएंगे। आरबीआई का ये टारगेट है। और ये क्यों करना चाहते हैं, अब रहा था 2012 में कि हमारे एटीएम मशीन पहचान नहीं पा रहे थे प्लास्टिक मुद्रा को, तो प्लास्टिक मुद्रा को अब हमारे एटीएम भी उस तरह की फीचर्स दे गए हैं कि वो प्लास्टिक मुद्रा को पहचान रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अच्छा से। तो अब कुछ टाइम बाद अभी हो रहा है, देखिए अब क्या करते हैं आरबीआई, तो अब उसके हाथ में, आरबीआई गवर्नर के हाथ में क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा, भाई यदि पेपर करेंसी की जगह प्लास्टिक करेंसी का कहीं ये यूज करेगा तो कहीं ये तो प्लास्टिक पेपर करेंसी को तो पूर्ण तरीके से बंद तो नहीं करे, जैसे 2016 का हाल हो गया था। 2016 में क्या किया था, मतलब कि ये मोदी जी आता है और एकदम से बोल देता है आज के बाद, भाई एवं बहनों, आज के बाद 500 और 1000 का नोट नहीं चलेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। उसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि मतलब कि उस तरह की भागदौड़ होगा, बैंक में रुपया जमा करना पड़ेगा, जिसका भी मतलब आदि इस तरह की बातें हो जाती है। यदि आरबीआई ऐसे इस तरह की बातें करेगी तो भाई सच मानो 2016 में जो हाल हुआ था ना, वो कितना रुपया जलाया गया था, कहाँ कहाँ फेंका जा रहा था, भाई कुल कुंडली बाल हो जाएगी जितना अभी ये ब्लैक मनी का है जो पैसा छुपा के रखा है। पर ऐसा नहीं हो सकता, अभी तक आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो इससे नाफिकी है। और जिस तरह से हम फिर सोच रहे हैं कि पैसा कैसे एक दूसरे से बदलाव, तो जैसे आप कुछ टाइम पहले तो बड़ा वाला रुपया चलता था, उसके बाद 2016 में बंद होने वाला ये वाला रुपया चलने लगा था, तो ये वाला चलना है तो कैसे बंद होता है, बैंक में जमा करते थे, ये हमको एटीएम की तरफ से या बैंक की तरफ से मिलने लगा था ये वाला रुपया। तो इसी तरह होगा कि मतलब हम पेपर वाला करेंसी बैंक में जमा करेंगे, हमको प्लास्टिक वाला करेंसी उधर से हम उठाने जाएंगे तो मिलेगा हमको। तो धीरे धीरे ये 2-3 साल तक के अंदर चेंज हो जाएगा पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी। तब पूर्ण तरीके से पेपर करेंसी को बंद कर दिया जाएगा, उस पर रोक लगा दिया जाएगा। जैसे अभी छोटा वाला 1 टका नहीं चलता है और 500 और 1000 2016 में जो बंद किया तो नहीं चलता, उसी तरह से पेपर करेंसी बंद हो जाएगा। उसके बाद ओनली सिर्फ प्लास्टिक करेंसी चलेगा। इसी के साथ यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस छोटा भाई को प्यार दीजिएगा। बाकी आप सरकार के अंदर हैं कि क्या करता है नहीं करता, वो कुछ अभी तो फिलहाल में इसका कोई नोटिस नहीं आया है कि हम चालू कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद चालू करेगा पेपर करेंसी जगह प्लास्टिक करेंसी इंडिया में यूज होने